आज के हमारे संदेश का शीर्षक है मार्गदर्शन स्वीकारना। पवित्र शास्त्र का भाग याकूब की पत्री 3 अध्याय 2 से लेके 11 तक। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग सकती है। जीभ भी एक ऐसी ही आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? मुख्य वचन याकूब 3:8। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। जब हम खलिहान में खड़े थे, जहां मेरी मित्र मिशेल मेरी बेटी को घोड़े की सवारी करना सिखा रही थी, तो वहां हवा से चमड़े और घास की गंध आ रही थी। जब मिशेल ने यह दिखाया कि लगाम को घोड़े के दांतों के पीछे कैसे रखा जाता है, तो उस समय पर मिशेल के सफेद टट्टू यानी कि छोटा घोड़ा ने अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही मेरी बेटी ने उसके कानों पर लगी लगाम खींची, तो मिशेल ने उसे समझाया कि लगाम इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे सवार को घोड़े की धीमा करने और उसे बाईं या दाईं ओर चलाने का अधिकार मिलता है। घोड़े की लगाम मनुष्य की जीभ की तरह ही छोटी परंतु महत्वपूर्ण होती है। दोनों ही का किसी बड़ी और शक्तिशाली वस्तु पर बहुत अधिक प्रभाव होता है और लगाम के मामले में ये घोड़ा होता है। जीभ के मामले में ये हमारे शब्द होते हैं, जैसा कि याकूब 3 उसका 3 और 5 में लिखा है। हमारे शब्द अलग अलग दिशाओं में दौड़ सकते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को श्राप देते हैं। दुर्भाग्य से बाइबल इस बात की चेतावनी देती है कि हमारी बोली को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, क्योंकि शब्द हमारे हृदयों से निकलते हैं, जैसा लूका 6 और उसका 45 में लिखा है। इस बात के लिए धन्यवाद हो कि प्रत्येक विश्वासी में वास करने वाला परमेश्वर का आत्मा हमें धीरज, भलाई और संयम में उन्नति करने में सहायता करता है। जब हम आत्मा के साथ सहयोग करते हैं तो हमारे हृदय बदल जाते हैं और हमारे शब्द भी बदल जाते हैं। गाली गलौज प्रशंसा करने में बदल जाता है, झूठ सच में बदल जाता है, आलोचना प्रोत्साहन में बदल जाती है। जीभ को वश में करने का अर्थ केवल स्वयं को ही सही बातें कहने के लिए प्रशिक्षित करना नहीं होता है। ये पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को स्वीकार करना है ताकि हमारे शब्द उस करुणा और प्रोत्साहन को उत्पन्न करें जिसकी संसार को आवश्यकता है। आपके शब्दों से कौन से आंतरिक भाव प्रकट होते हैं? आत्मा के साथ सहयोग करना आपकी बोली को कैसे प्रभावित कर सकता है? हे प्रिय परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय को बदल दीजिए ताकि मेरे शब्द दूसरों को प्रोत्साहित करें और आपका सम्मान करें। आमीन।